हेलो, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार दरोगा के मेंस का डेट। जैसा कि बिहार दरोगा ने अपने जो प्रीलिम्स का जो रिजल्ट आया था उसमें लिखा था कि हम लोग फरवरी के लास्ट में एग्जाम लेंगे, और ऐसा ही हुआ कि हमारा 25 फरवरी दिन रविवार को बिहार दरोगा का जो मेंस का डेट है वो आपका निर्धारित कर दिया गया है। और इस डेट को दो पाली में, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, जैसा कि हमेशा होता है ना, हिंदी और जीएस का पेपर होने वाला है। तो अब आज तो 1 तारीख चला ही गया, तो आपके पास जो समय बचे हैं प्रॉपर तैयारी करने का वो है 23 दिन, क्योंकि 25 को आप एग्जाम देंगे। तो 23 डेज ही बचे हैं। जैसा कि मैंने जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था तभी मैं बताया था कि आपको 1 महीना मान के ही चलिए कि एग्जाम हो जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करना है। क्या क्या बातों को ध्यान रखना है कि 25 दिन में हम कितना अच्छा कर ले, अपने आप को तराश ले अपने आप को कि अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है, क्योंकि 25 दिन में कोई नया चीज करना नहीं है। मैंने पहले तो 25 दिन में कोई भी नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना है ना। ओके, आप देख सकते हैं कि 6 तारीख को आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। सेंटर तो सर जानते हैं कि पटना में ही जाएगा मेंस का। ओके, फिर और भी कुछ इंफॉर्मेशन है जिसको आप देख ले, और साथ ही साथ आप देख लीजिएगा कि ओएमआर का भी स्पेसिमेन दे दिया, जैसा कि हर बार आता है ना। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी मेंस का एग्जाम दीजिएगा तो उसमें ध्यान रखिएगा कि जो ओएमआर है बहुत ही आप बोल सकते हैं ना कि ध्यान से भरिएगा। क्योंकि देखिए अभी शायद कुछ एक एग्जाम था ही, एसआई का एग्जाम था, इसमें बहुत सारे का जो मार्क्स जब चेक कर रहे हैं तो 0 मार्क्स दिखा रहा है मेंस में। तो वो कहीं ना कहीं ओएमआर का ही इशू हो सकता है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा, मैं आपसे 5 मिनट समय लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। आपके पास समय बहुत ही कम है, 23 डेज। आप अच्छा प्रिपरेशन करना है तो आपको समय यूट्यूब से थोड़ा सा आपको दूरी रखना ही पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिए। अब अभी क्या करना है, 23 डेज में है ना, 23 डेज आपके पास बचे। ठीक है, ओनली 23 डेज। बीच में सरस्वती पूजा आएगा, इसको भूल जाइए, कोई मतलब भी नहीं है अभी पढ़ने के। ठीक है, तो 23 दिन में आपको क्या करना है, आप इस बात को ध्यान रखिए। 23 दिन में सबसे पहले जो मैंने आपको बोला था है ना, एनसीईआरटी का 9 और 10 है ना, 9वां और 10वां का साइंस जरूर पढ़ें। ठीक है, 9वां और 10वां का साइंस जरूर पढ़े एनसीईआरटी का। 2 दिन, ओनली 2 डेज में हो जाएगा। मैं आपको ये लिख के देता हूं, अगर 2 दिन आप इस 9 और 10th के साइंस के एनसीईआरटी पर दीजिएगा समय, 1 दिन में 9वां 1 दिन में 10वां खत्म हो जाएगा अच्छे तरीके से। जो काम का चीज है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं, तो आप लोग कहीं ना कहीं आप लोगों ने साइंस को पढ़ा होगा। तो बस इतना काम करना है। फिर उसके बाद क्लास 9 है ना, क्लास 9 और क्लास 10 का हिस्ट्री में मैं बता रहा हूं। ठीक है, सब कुछ नहीं पढ़ना है, मैं बता रहा हूं। ठीक है, आपको ज्यादा समय नहीं देना है, तो वीडियो भी मेरा यूट्यूब पे है, वहां से देख लीजिए, जल्दी खत्म हो जाएगा। 9 10 के हिस्ट्री में मैं बता रहा हूं, स्पेसिफिक चैप्टर है आपके फ्रेंच। मैं 12 बोलता हूं, अभी ये जो आपका एग्जाम हुआ था इस साल वाला, उसमें सवाल आए हैं 3-4 सवाल। फ्रेंच रेवोल्यूशन है ना, रशियन और जर्मनी, ये 3 है ना। ये क्लास 9 का चैप्टर है, मतलब चैप्टर नंबर 1 है ना। सॉरी, इसमें का शायद 2-3 चैप्टर आएंगे, जो भी आएंगे है ना। फिर क्लास 10th में चैप्टर नंबर 1, ओनली चैप्टर नंबर 1 आपको पढ़ के जाना है। ठीक, चैप्टर नंबर 1। ये 3 चीज, अब मैंने क्या बोला, यहाँ पे 1 दिन 2 दिन लग जाएगा साइंस, 2 दिन लग जाएगा आपको साइंस खत्म करने में एनसीईआरटी। और क्लास 9वां 10वां का हिस्ट्री में 2 दिन लगेगा। एक दिन में फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, जर्मनी रेवोल्यूशन पढ़ लेना है। मेन पॉइंट है ना, मेन पॉइंट की जो जर्मनी रेवोल्यूशन में कौन सा डेट महत्वपूर्ण था, कौन राजा बना, क्या उसमें कौन राजा थे, कौन कौन से टैक्स लगाए जाते थे है ना, कौन कौन से संधि हुई, उन सब बातों पर ध्यान रखना। ज्यादा कुछ नहीं करना। हो सकता है तो मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा 10-15 मिनट का, जिसमें सब कवर हो जाएगा। मतलब 15-20 मिनट के वीडियो में पूरा ये सब खत्म हो जाएगा। हो सकता है समय मिले तो मैं बना दूंगा, कोई ऐसा नहीं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद मॉक, जो मैं बार बार बोलूं, मॉक टेस्ट, जो कि हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। मॉक टेस्ट जितना ज्यादा लगाइए, डेली मॉक टेस्ट, डेली 2 मॉक लगाना, 2 मॉक लगाइए। मॉक लगाने के साथ फुल एनालिसिस करिए। मॉक लगाने के साथ इस बात को ध्यान रखिएगा, मैथ आता है ना, आपका मैथ भी आता है, तो मैथ के लिए आप 7 डेज रिजर्व रखिए। 7 दिन, ओनली 7 डेज। जिन्होंने मैथ नहीं पढ़ा उनके लिए बताओ। ठीक है, जो जिनको मैथ में डर लग रहा है, 7 दिन मैथ के लिए रिजर्व रखिए। 7 दिन में 7 चैप्टर कंप्लीट करना है, 7 डेज इंटू 2 आवर्स। ठीक है, 2 घंटा देखना है। 2 घंटा रेशियो देख लिए, रेशियो खत्म, 10 सवाल लगा लिए, खत्म। 2 घंटा आप देख लें परसेंटेज का, बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया, 10 सवाल लगा लिए, सवाल खत्म। तो ऐसे करके 7 डेज, तो 7 डेज इधर, 2 दिन इधर है ना, और 2 दिन इधर।
2 दिन इधर, ठीक है। तो आपको ये तो 13 दिन में आपने बहुत अच्छा तो जो मार्क्स बढ़ा सकता है वैसा तैयारी आपका हो चुका है। बाकी डेली मॉक लगाएंगे तो उससे चीजें कंप्लीट होती जाएगी। कोई नया चीज नहीं करना है, बस इतना काम आपको करना है, इन चीजों पे ध्यान रखना, ठीक है। मुझे इतना ही बताना था। और बाकी मेंस के लिए मेरे द्वारा वीडियोज आएंगे, शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज आएंगे, ज्यादा मैं बड़ा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा। जो काम की चीजें होंगी, ऐसे हो सकता है मेंस का पेपर हो जो मैंने नहीं करवाया है, उन पेपर को मैं करवा दूंगा, प्रीवियस ईयर पेपर को करवा दूंगा। आपके पास बुक होगा प्रीवियस ईयर का तो वहां से भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि मतलब वीडियो देख के ही पेपर को कंप्लीट करें, ठीक है। तो आप जितना ज्यादा सेल्फ स्टडी करेंगे मेंस में उतना ही आपको प्रॉफिट होगा, उतना ही ज्यादा फायदा होगा, इस बात को ध्यान रखिए। तो सेल्फ स्टडी बनाइए और जो जो चीज आपका लगता है कि नहीं इससे मार्क्स बूस्ट हो सकता है मार्क्स, तो उन चीजों को देखते रहिए, ठीक है। जैसे एनसीईआरटी में लाऊंगा वीडियो, मात्र 10 मिनट 15 मिनट वीडियो लाऊंगा, अभी साइंस का ही लाऊंगा क्योंकि मैं पूरा पढ़ाना स्टार्ट करूं तो हो सकता है 1-2 महीने लग जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं शॉर्ट वीडियो लाऊंगा, केवल दरोगा एग्जाम के लिए ही लाऊंगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।